वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों जो आज की वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि जो पीजीटी हिंदी और बाकी भी परीक्षाओं की डेट जल्द ही निर्धारित कर दी जाएगी और जल्दी इनके फॉर्म भी बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक न्यूज़पेपर में दिया था क्या, मार्च में फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगे और अप्रैल में आपकी परीक्षा भी हो जाएगी। तो इसी से संबंधित आपके लिए आज वीडियो लाया हूँ, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। ये सिर्फ कुछ एक परीक्षाओं तक सीमित नहीं है दोस्तों, ये काफ़ी सारी परीक्षाओं को मद्देनज़र रखकर वीडियो को बनाया गया है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, ठीक है ना। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है तो वह है लक्ष्य निर्धारित करना। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, तो उसमें आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना ही होगा, क्योंकि बिना लक्ष्य को निर्धारित करके आप किसी परीक्षा की तैयारी नहीं कर सकते। मान लीजिए आप एलटी की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हो या एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले तो आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, किस विषय की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। लक्ष्य आपका सामने होना चाहिए, उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे अर्जुन थे, उन्होंने चिड़िया की आँख की ओर अपना निशाना लगा के रखा था, उसी की तरफ अपना ध्यान रखा था, चिड़िया पे नहीं रखा था, चिड़िया की आँख पे रखा था। उसी प्रकार आपको भी अपने टारगेट देखना है। आपका क्या टारगेट है? आपका टारगेट है पीजीटी हिंदी की परीक्षा को क्रैक करना, तो ये आपके फोकस में होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये लक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसके पश्चात जो दूसरी बात यहाँ पर रहेगी महत्वपूर्ण, तो वो है स्वयं के लिए समय निकालें और स्वयं को खुश रखें। तो ये तो है सबसे महत्वपूर्ण बात। कैसे है महत्वपूर्ण? आपको स्टडी के लिए समय निकालना है। देखिएगा, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा व्यस्त है तो आप समय नहीं निकाल पाते, तो किस प्रकार से समय निकालना है आपको? देखिए, सुबह आपको उठने का टारगेट रखना है 5 बजे के आसपास। अगर आप सुबह 5 बजे उठोगे तो 5 से 7 बजे तक आप कंटिन्यू स्टडी कर सकते हो, ठीक है। देखिए, 5 से 7 2 घंटे हो गया, तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2 घंटे अगर आप सुबह ही पढ़ लेते हो, ठीक है। इसके पश्चात आप आगे की तैयारी भी कर सकते हो। 7 के पश्चात आप कोई और तैयारी कर लीजिए, 10 बजे तक तैयारी कर लीजिए। इसके पश्चात जो आपको और भी महत्वपूर्ण टाइम निकालना है, तो वो कब निकालना है? देखिए, ज़्यादातर 9 बजे से सोना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको 9 बजे नहीं सोना है दोस्तों। ये सोने का समय भी आपको चेंज करना है। 9 से 11 बजे तक आप फिर से पढ़ सकते हैं, तो 2 घंटे आपके यहाँ से निकल के। तो देखिए, ये जो टाइम मैंने आपको बताया, ये बहुत ही कम बंदे सही ढंग से यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है ना। नहीं करते, वो सोचते हैं यार इतने बजे सोना है, इतने बजे नहीं उठना है, तो ऐसा नहीं। 5 से 7 बजे तक आप 2 घंटे का समय निकालिए, 9 से 11 बजे तक 2 घंटे का टाइम निकालिए। तो देखिए, व्यस्त आपकी लाइफ में भी आपको 4 घंटे निकल जाएंगे स्टडी करने के लिए, ठीक है ना। इसका भी आपने ध्यान रखना है। आपको अपने समय का सही ढंग से यूटिलाइज़ करना है, ना कि फ़ोन को छीने लगना है या कुछ करना है। स्टडी अब कठोर तरीके से करनी है, नॉर्मल नहीं करनी, कठोर से, क्योंकि परीक्षा आने ही वाली है आपकी, ठीक है। आगे देखिए, अब आप सब कुछ कर सकते हैं, तो एक सकारात्मक सोच अब बना के रखिए। कि कई बंदे ऐसे होते हैं कि वो सकारात्मक सोच नहीं रखते हैं, अपने मन में डाउट रखेंगे, यार मुझसे ये होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए सकारात्मक सोच तो आपके पास होनी ही चाहिए। आपको हमेशा ये अपने मन में रखना है कि मैं इस परीक्षा को क्रैक करके ही रहूँगा, ठीक है ना। अगर आप एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, पर अपने मन में कभी डाउट नहीं रखना है। अगर कोई भी स्टूडेंट अपने मन में डाउट रखता है तो वो कभी सफल नहीं होता है। डाउट नहीं रखना है, चाहे कुछ भी हो, कैसी परिस्थिति हो, आपको सजग रहना है और बोलना है कि मैं इस परीक्षा को क्रैक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये आपके मन में होना ही चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं आप तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से, पर आपके मन में डाउट है, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। अगर 1 भी % ऐसा संदेह आपके मन में उत्पन्न हो जाता है तो आप परीक्षा से दूर हो जाते हैं। इस तरह के संदेह नहीं पालने हैं दोस्तों, ठीक है ना। आगे है किसी ना किसी की मदद लें। हाँ, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, वो तैयारी करने तो लगे होते हैं, पर उन्हें सही ढंग से मार्गदर्शन नहीं मिलता है। यहाँ किसी न किसी से तात्पर्य ऐसा है, मान लीजिए कई आप तैयारी कर रहे हैं पीजीटी हिंदी की, तो आपके कोई नज़दीक में पीजीटी हिंदी जिसका क्लियर हुआ हो या आपके कोई फ्रेंड्स हो, उनके संपर्क में रहना है आपको। अगर आपको वैसे वहाँ पर नहीं मिलते तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हो, मुझसे भी पूछ सकते हो किसी भी टॉपिक के बारे में, ठीक है ना। तो अगर आपको एक सही ढंग का मार्गदर्शन मिलेगा तो आप उस परीक्षा को आसानी से क्रैक कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है, मान लीजिए कोई बंदा तैयारी कर रहा है, उसे पता ही नहीं है कि भाई कैसे तैयारी करना है, क्या इसका एनवायरनमेंट रहेगा, क्या की चीज़ों को उसको ध्यान रखना है। बिना मार्गदर्शन से कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। थोड़ा सा मार्गदर्शन आपको होना ही चाहिए।
इसके पश्चात अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि अब पेपर तक सब कुछ नज़रअंदाज करना है, ठीक है ना। कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बैठ जाते हैं, किसी से झगड़ा कर देते हैं, बोलते हैं ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना है पेपर तक। जब तक आपका पेपर नहीं होता तब तक ऐसी छोटी बातों में नहीं लगना है, क्योंकि एक छोटी सी बात से आपका दिमाग ख़राब हो सकता है या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आपको स्टडी से दूर कर दें। तो इसलिए आपको इन चीज़ों से इग्नोरेंस लेनी है, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। अगली महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि देखिएगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीजीटी हिंदी की या नेट की या कोई भी विषय आप लीजिए जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उसके आपको पिछले पेपर हल करने ही हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको हल करने हैं, P/Q जिसे मैं बोलूँ, ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपने P/Q सॉल्व नहीं किए हैं तो आपको बहुत कठिनाई आएगी अपनी एग्ज़ाम को क्रैक करने में, क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि किस लेवल के प्रश्न आते हैं और आपको कितनी तैयारी करनी है, किन किन टॉपिक को आपको छोड़ना है। तो ये P/Q तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक ना। P/Q को भी आपने ध्यान में रखकर स्टडी करनी है। इसके पश्चात जो और महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि अधिकतर स्टूडेंट्स या जो भी अभ्यर्थी होते हैं वो सोशल मीडिया में अपना ज़्यादा टाइम ज़ाया करते हैं। तो आपको सोशल मीडिया में ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करना है। मैं तो यहाँ पर आपको सलाह दूंगा कि आप फेसबुक और व्हाट्सएप को पेपर तक चलाए ही ना, ठीक है। अगर चलाए तो ठीक है, सही ढंग से इसका यूटिलाइज़ करिए। जितना 5-10 मिनट आपने इसको देना है उतना दीजिए, उससे ज़्यादा मत दीजिएगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं अगर आप एक बार इनमें चले जाएंगे तो वापस आना मुश्किल हो जाता है। वापस आने से तात्पर्य है कि मान लीजिए आपने 1 घंटे के लिए फ़ोन चलाना स्टार्ट कर दिया है और 4-5 घंटे होते हैं तो आप पता नहीं होता आपको कि वापस भी आना है, स्टडी भी करनी है। ऐसा नहीं करना है। इन्हें अगर टाइम देना है तो 5-10 मिनट का दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसके पश्चात जो अन्य महत्वपूर्ण बात यहाँ पर छठी कि यूट्यूब पर पढ़ाई करने की चीज़ों पर ही अधिक फोकस करना हो सके आपको यूट्यूब पर पढ़ाई की चीज़ों पर ही ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। क्योंकि यूट्यूब पर भी ऐसी चीज़ें आ गई हैं, आपने देखा ही होगा, शॉर्ट्स ऐसी चीज़ है यूट्यूब पे, अगर आप एक बार उसमें चले जाते हो तो वहाँ से वापस आना अत्यधिक मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप एक शॉर्ट देखेंगे उसके पश्चात दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आता है, फिर पाँचवा, छठा, पता नहीं चलता है भाई यार कि कितने कितने घंटे हो गए आप शॉर्ट को छोड़ ही नहीं पाते हो। तो शॉर्ट से भी आपको थोड़ा परहेज़ करना है। सिर्फ स्टडी से रिलेटेड चीज़ें ही आपने यूट्यूब पर खोजनी है, ठीक है ना। ये आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो जाएगा। और अगली महत्वपूर्ण बात ये है यहाँ पर कि आपको सकारात्मक सोच बना कर रखनी है। जैसे मैंने पहले ही आपको बात बताई थी कि सकारात्मक सोच अपने मन में बना कर रखनी है। इसी के पश्चात जो नकारात्मक लोग होते हैं उनसे भी आपको दूर रहना है। आपके कई ऐसे फ्रेंड्स होंगे, कई आपके ऐसे रिश्तेदारी में होंगे कि जो आपको हमेशा नेगेटिविटी की बातें कर देते हैं, आपके अंदर नकारात्मक सोच डाल देते हैं। बोलते हैं यार फलाने लड़का इतने साल से तैयारी कर रहा है, उसका तो नहीं होगा, आपका कैसा होगा। ऐसी ऐसी बातें कर देंगे जिससे आपको डिमोरलाइजेशन पैदा हो जाएगी। तो आपने ये नकारात्मक सोच के लोगों से दूरी बना कर रखनी है, अपने अंदर पॉजिटिविटी रखनी है, ठीक है ना। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर होगी तो वो ये होगी कि सिर्फ एक चैनल पर ही आपको विश्वास बना कर रखना है, ठीक है। ये तो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जब हम तैयारी करते थे, और जब वर्तमान समय की बात भी करूँ तो अगर आप लोग एक चैनल पर फोकस करेंगे तो ये आपको 100 चैनल में जुड़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। क्योंकि एक चैनल में आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करवाई जाती है। अगर आप 100 चैनल में जुड़ते हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ इसका सर है, कहाँ पैर है, ठीक है ना। आपको कोई भी सही ढंग की चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाएगी। आप 100 चैनल में इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको उन चैनल से कुछ लाभ नहीं मिलेगा। अगर एक चैनल से आप जुड़ते हैं, 1 महीने तक इस चैनल को फॉलो कीजिए, आपको पता चल जाएगा खुद क्या यार ये चैनल ठीक है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल से जुड़े, किसी भी चैनल के साथ आप जुड़िए तो वहाँ पर जुड़कर आपको अवश्य लाभ मिलेगा, ठीक है ना। तो ये भी आपने ध्यान में रखनी है, ये बातें भी महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये कुछ एक बातें मैंने आपको बताई है, आशा करूँगा कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। इसके पश्चात भी अगर आपको कुछ लगता है कि ये भी करना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य हमें सुझाव दे सकते हो, जिससे अन्य बच्चों को लाभ मिलेगा इन चीज़ों को फॉलो करने में, ठीक है ना। तो चलिए खैर अब वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।